उन लोगों को ये लगता है कि अगर इन्होंने अपनी मूछें रख ली, अच्छे कपड़े पहन लिए तो उनसे ज़्यादा बढ़ गए। और लेकिन उन्हें समझना होगा इस देश में जितना अधिकार उनका उससे कई गुना ज़्यादा अधिकार हमारा है और हमें अपने अधिकार लेने आते हैं। अब तक ये वो समाज नहीं रहा जो पहले कुचला पिटा हुआ रहता था, ये वो समाज नहीं रहा। अब ये अपने हक छीनना भी जानता है, जब छीनना जानता है तो लड़ना भी जानता है। इस बात को समझिए। कानून का डर होगा कैसे, आप समझिए। वहाँ पर सरकार उनकी है, वो सरकार के ही मोहरे हैं, प्यादे हैं। जब कोई घटना पे अंजाम दिया तो उन पर कार्रवाई होती, तुरंत सरकार वहाँ पे बचाने के लिए रहती है। अभी आपने बात करी हाथरस केस, भूल गए क्या? हाथरस केस में जितने वो था जो जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, उन्हें सज़ा वो कर दी, फांसी रद्द कर दी गई है और जमानत पे घर आ गए। क्यों? सरकार में बसपा वहाँ पे कमज़ोर हो गई, बसपा वहाँ पे नहीं रही। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो हमारी विधायिका थी, जज थे, वो भी सरकार के दबाव में थे, ठाकुर समाज के थे, ठाकुर मुख्यमंत्री है, बाहर आ गए। अगर इसीलिए सबको समझना होगा, अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए तो आपको अपने दल को आगे लाना होगा। बसपा दो कारणों से कमज़ोर हुई है, हमें समझना पड़ेगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और दूसरों के साथ जाकर अपनी फ़ोटो खिंचवाने लग जाएंगे, अपने मियाँ मिट्टू बनना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की राजस्थान में बनी। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जितने लोकल संगठन थे वो अपने लोकल पार्टियां जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसे मजबूत करने में लगी रही। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अपना ही समाज अपने ही दल को कमज़ोर करने में, 4 लोगों का संगठन नहीं होता, तुरंत एक नई पार्टी बना के खड़े हो जाते और उनका टारगेट क्या होता, सीधा बसपा को कमज़ोर कर दें। बसपा, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं, आप देख लीजिए, आप उनके सारे वो देख लीजिए, मायावती पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, आप राजस्थान चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव देखिए, उनका टारगेट भी कभी भी हमारे समाज के अपने ही दलों का टारगेट भाजपा या कांग्रेस नहीं हुई। उनका टारगेट सिर्फ अपने ही समाज की एक बेटी हुई है जो बहन कुमारी मायावती है, जिसका सम्मान स्वाभिमान की उन्हें कोई चिंता नहीं, इज्जत नहीं है, जिसने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश को बोधमय बनाया था। उससे मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा रोजगार इस समाज को देने वाली यही पार्टी थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन फ्री करने वाली यही पार्टी थी। लेकिन नहीं, अब क्योंकि हमारे समाज को कुछ लोगों को तलवे चाटने की आदत हो गई है, इस वजह से वो दूसरों के तलवे चाट लेंगे, लेकिन अपने घर में अपने समाज की, अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते वो लोग। शब्बीरपुर गई थी, 6 बच्चों की हत्या हुई, चाहते हो और हत्याएं हो? समाज के बच्चों की हत्या ही चाहते हैं क्या? बहन जी गई नहीं गई, शब्बीरपुर कांड हुआ, बहन जी गई, आते हुए जो प्रदर्शन, जो बहन जी को देखने गए थे, उन लोगों के ऊपर हमले हुए जिसमें हत्याएं हुई, उस पर क्यों नहीं बोला कोई? तब तो कोई नहीं बोला। शासन की कमी है ना, तो वो तो हर जगह बनेगी ना, क्योंकि हमारे लोग हैं नहीं, शासन प्रशासन में हमारे लोग हैं नहीं। क्या चाहते हो हमारे समाज के बच्चों की हत्याएं हों? लेकिन अगर उसकी बात करें कि भाई आप कह रहे पदाधिकारी, क्या मुझे ऐसी घटना बताइए जहाँ पर हमारा प्रदेश अध्यक्ष ना गया हो? भाई किसी भी प्रदेश का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जो अगर विधानसभा की बात करें तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाया जाता है। तो जब विधानसभा अध्यक्ष जा रहा है वहाँ पे पूरी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, तो क्यों परेशानी? बाजी राजस्थान में जो दलित समाज का एक लड़का था जितेंद्र मेघवाल के साथ, जो मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई है, वो आंदोलन बड़ा तेजी से फैलता जा रहा है देश भर में। दलित समाज में आक्रोश है, कैसे देखते हैं ऐसी घटनाओं को लगातार, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, इस बात को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम आपके दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा, हम बहुत जब सरकारी आंकड़े में बात करें, एनसीआरबी डाटाज वगैरह आप देखेंगे, याद रखिए इतिहास में जब बीएसपी कमज़ोर हुई है और ये केसेस बढ़े हमेशा, चाहे कोई भी हो, और आप देखिए जहाँ कमज़ोर हुई वहाँ पे स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। तो इसीलिए चाहे उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान में हो रहा, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हो गई, मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई हैं, गुजरात में हुई हैं, तो घटनाएं अब लगातार तेज़ी से बढ़ी हैं। तो ये चीज़ें होंगी जब तक वहाँ पे आपका अपना प्रतिनिधित्व नहीं होगा। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो, तो गलत झूठ नहीं बोल सकता ना। आप देखिए जहाँ जब बीएसपी जहाँ जिस प्रदेश में मजबूत हुई, जहाँ पे खड़ी हुई, वहाँ पे क्राइम रेशो हमेशा कम रहा है, और लेकिन जब वो कमज़ोर हुई है वहाँ क्राइम रेट बढ़ा है। इसमें अगर मैं बलविंदर सिंह झूठ बोल सकता है, लेकिन नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन सर, क्या मूंछ भी नहीं रख सकता दलित? अब इतना भी अधिकार नहीं है क्या उसको देश में? देखिए, बात ये नहीं है मूंछ रखने की, बात मसला मूंछ का नहीं है, बात है सम्मान
सम्मान स्वाभिमान का। अगर यहीं पर अगर जीत होती तो जितने तमाम लोग आज उंगली उठा रहे हैं वही लोग बढ़ चढ़ के श्रेय लेते, लेकिन आज कमज़ोर हो गए तो छोड़ के भागने लगे। मेरा सवाल आपसे है मेरे भाई, आपका घर अगर पुराना हो जाता है तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाओगे? या अगर आपके माँ बाप थोड़े बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाओगे? नालायक मैं कह रहा हूँ नालायक और निकम्मे नकारा औलाद ही होगी जो अपने माँ बाप को छोड़ के भागती है। वही काम आज हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने करा। सर बीएसपी के नेता तो जमीन पर नहीं उतरते ना सर, ये आप बताइए कौन सा नहीं उतरा, मुझे बताइए कौन सड़क की। आप मुझे एक सियासत बता दीजिए, मान्यवर काशीराम साहब ने बंद करा था सियासत सड़क की लड़ाई को, क्यों ना? तो तमाम सड़कों पे आंदोलन किया। आपको मैं आपको बता दूं और आपको हिस्टोरी का बता दूं, जब काशीराम साहब उत्तर प्रदेश में सड़क पर अपना वो कर रहे थे, याद होगा रैली कर रहे थे, उस समय दलित समाज के युवाओं को लगातार जेलों में डाला गया था, जिसके बाद काशीराम साहब की 6 महीने से ज़्यादा उन बच्चों की जमानतें कराने में लग गए थे। तब काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि हमें कैडर की ज़रूरत है, सड़कों की नहीं, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उसे हमने 6 महीने कमज़ोर किया। कारण क्या था? क्योंकि हम जब सड़कों पर निकले उनके पास सत्ता साधन सब कुछ है। मतलब ये समाज से तो मिल सर मैं उसी को समाज से दूरी होगी ना, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ सर, उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। जब सत्ता आपके ऊपर हमारा समाज इतना मजबूत नहीं कि एक बार जेल में जाने के बाद दोबारा निकल आए, तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हम अपने समाज के बच्चों का भला नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान। और जो मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कमज़ोर होगा। और रही बात नेताओं से मिलने की, हर व्यक्ति ये चाहता बहन जी से मिल लीजिए, हर व्यक्ति कहता बहन जी से मिल लूँ। एक बात बताइए मुझे, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी दिखा दीजिए, कोई जमीन का कार्यकर्ता डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सका हो? मुझे एक उदाहरण बताइए अगर हो तो। क्या उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी पद कम होता है? नंबर 1, राजस्थान के उत्तर अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी स्थिति कम है, वो वहाँ पर है। पूरी बहुजन समाज पार्टी, आप आज ही चलिए, अरे सर देखिए वो नहीं चाहते मालूम है कौन है? वो 2 कौड़ी के नेता चाहते हैं जो 4 दिन का दल बना के, अपनी एक राजनीतिक दल बना के खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं जो सियासत करना चाहते हैं, वो कभी बीजेपी से सवाल नहीं करेंगे, वो कांग्रेस सवाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ बहन जी सवाल करके अपनी सियासत को खड़ा करते हैं। उसके अलावा हर जगह जा रहे हैं। चंद्रशेखर तो तब गए जब 23 तारीख का ऐलान ऑलरेडी हो चुका था। तब वहाँ पे राजस्थान में जब बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले क्लियर कर दिया गया था कि 23 तारीख को तमाम जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना ज्ञापन देकर आएंगे और उसमें सख्त कार्रवाई को चलेगा। देखिए तो एक रात को पहले चलेगा ना, उससे पहले कहाँ थे? एक बात होता है धौलपुर में घटना हुई, कहाँ गए वो? उसके बाद आपको भरतपुर में घटना क्यों नहीं गए? सिर्फ जहाँ पर थोड़ा सा मसला बड़ा हो जाएगा वहाँ चेहरा दिखाने जाओगे, और जहाँ घटना हो रही है धौलपुर वाली घटना क्या छोटी है? तो चेहरा दिखाने भी नहीं जा रहे पाजी, यही तो दिक्कत है भाई साहब। हमारे लोग चाहते हैं आप भी चेहरा अरे दिखाएं। प्रभु सुन लीजिए, अगर हमारी टीम पहले दिन से वहाँ पे ना बैठी हो तो आप हमें कहिए, कहो मैं पूरी लिस्ट दे देता हूँ। शैलेश क्या वहाँ पे पहले दिन से नहीं बैठे हुए जो बहुजन समाज पार्टी से? शैलेश माल पहले दिन से है या नहीं, ये बताइए। आपने देखा होगा तो बताइए कौन सी कमी रही? बात चेहरे की है, मैंने क्या कहा बहन जी या उनका भतीजा जाए, जब तो जनता ने अपनाया यार कि वो हमारे बीच बसपा जो है, एक बात बताइए, बीएसपी जो है वो एक व्यक्ति की पार्टी बनी थी या समाज की पार्टी है? तो लोग क्या एक व्यक्ति की पार्टी? वो तो हमारे जो मूर्ख लोग हैं वो बता रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ। इनका डाटा निकाल लीजिए, कोई सपा में घुसा पड़ा है, कोई उसमें भाजपा का घुसा हुआ है, कोई कांग्रेस में घुसा हुआ है। जब तुम दूसरों की में घुसोगे तो क्या होगा? बीएसपी को मजबूत करने के लिए और दलित समाज पर घटनाएं ना हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारा कैडर चालू हो चुका है, बहुत बदलाव हुए हैं दिल्ली के अंदर। हम लोग खुद, हम युवा जितने साथी थे हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग जो हमने अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था, हम सोशल रिफॉर्म से हट के मीडिया के अंदर चले गए, लेकिन अब हमें दिख रहा है हमें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग खड़े हुए, तमाम युवा अब खड़ा हो रहा है। अब अगर हर प्रदेश में अगर युवा खड़ा हो रहा है बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए, तो आपको समझना होगा कहीं ना कहीं हम लोग दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं और फिर से हम लड़ेंगे।